अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट यानी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाशनी 2025, विषय मराठी व्याकरण। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है, आज हम लोग लिंग के ऊपर जो तो देखने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लिंग और वचन के ऊपर जो तो वीडियो बनाओ, तो आज का वीडियो ये लिंग पर है और इंशाल्लाह अगला वीडियो मैं वचन पर बना दूंगा। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोग का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट, कोई कमेंट है तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इवन आपका अगर कोई सवाल भी है या आपको वीडियो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है तो आप वो भी वीडियो में जो है तो डिस्कस कीजिए ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मराठी व्याकरण, जिसमें हम लोग लिंग जो है तो ये देखने वाले हैं। आइए देख लीजिए। यहाँ से मैंने उसकी जो तो डेफिनेशन लिया हूँ की मराठी व्याकरणात लिंग म्हणजे नामाचे नाउन लिंग ते 3 प्रकारचे असते। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी जो लिंग होता है तो वो मराठी में कितने तरह के होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। और लिंग किसका होता है, नाउन का। नाउन मतलब कि किसी का भी जो नाम होता है उसका लिंग जो है तो होता है। ठीक, पहला लिंग मराठी में, मराठी एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जिसमें 3 लिंग जो है तो होते हैं। बाकी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाए तो आप लोग को सिर्फ 2 लिंग जो है तो देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 3 लिंग जो तो मराठी में कौन कौन से होते हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर पहला लिंग है आप लोग का पुल्लिंग, दूसरा लिंग स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। ठीक, तो आइए हम लोग पहला पुल्लिंग जो है तो देख लेते हैं कि पुल्लिंग किसे कहा जाता है, उसकी मिसालें क्या क्या है। ये देख लीजिए आप लोग, पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब कि इंग्लिश में कहा जाए तो मेल। ठीक, हम लोग ये जो तो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जेंडर पढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ से आप लोग डेफिनेशन देखिए। ज्या नामावरून ते पुरुष किंवा नर मेल आहे हे समजते त्याला पुल्लिंग असे म्हणतात। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो ज्या नामापासून आपल्याला पुरुष जातीचा बोध होतो त्याला आपण पुल्लिंग असे म्हणतात। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप लोग। इसके ऊपर मैंने सवालात भी बनाया हूँ, आप लोग को सवाल भी बताऊंगा कि IBPS पैटर्न पे जो तो सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं। मुलगा, कुतरा, शिक्षक, डोंगर, पक्षी, ये सारे के सारे जो है तो इससे क्या हो रहा है, इससे पुरुष जाति का जो तो बोध हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो तो हमारे कौन से हैं, पुल्लिंग है। पुल्लिंग यानी कि उर्दू में अगर कहा जाए इसे तो मुज़क्कर कहा जाता है। ठीक, उर्दू में इसे मुज़क्कर कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मेल कहा जाता है और मराठी और हिंदी में इसे पुल्लिंग कहा जाता है। इसकी और कुछ मिसालें आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर मैंने जो तो उसको लगाया हूँ, जैसे अणु, अंगठा, उद्योग, कप, कागद, किल्ला, खड़ा, गजरा, गुरु, ग्रह, घोड़ा, चाह, चेंडू। ये और भी इसकी जो तो मिसालें हैं, आप लोग इसको जो तो देख लीजिए। चूँकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी के सारी मिसालें आप लोग को जो तो पढ़कर बतलाऊँ, लेकिन ये सारी मिसालें जो तो उसी की है। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो तो इसको ज़रूर लिख लीजिए। आइए और इसके जो तो कुछ और वीडियोज़ के ऊपर और इसकी जो तो कुछ उदाहरणें आप लोग के लिए जो तो मैंने कलेक्ट किया हो, आप लोग जो तो इसको भी देख सकते हो। ठीक, दूसरे लिंग के ऊपर जो तो हम लोग बढ़ जाते हैं, जो कि हमारी क्या है, वो है पुल्लिंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में अगर कहा जाए तो फीमेल कहते हैं और उर्दू में अगर कहा जाए तो उसे हम लोग मोनस कहते हैं। ठीक, मोनस, जिसे हम लोग फीमेल कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या है, ज्या नामावरून स्त्री किंवा मादी, स्त्री किंवा मादी, फीमेल हे आहे समजते त्याला आपण स्त्रीलिंग असे म्हणतात। आम जबान में अगर कहा जाए तो ज्या शब्दापासून आपल्याला स्त्रीलिंगचा किंवा स्त्री जातीचा बोध होतो त्याला आपण काय म्हणतात, स्त्रीलिंग असे म्हणतात। अब यहाँ पर इसकी मिसाल देख लीजिए, इसकी मिसाल क्या क्या है, मिसाल देख लीजिए। मुलगी, मादी, शिक्षिका, नदी, पक्षी। तो ये सारे के सारे जो है तो क्या है, इससे हम लोगों को औरत जाति का बोध होता है, जिससे हमें जो है तो स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की और कुछ मिसालें देख लीजिए। यहाँ से अगर आप लोग अगर देखें तो अंगठी, आत्या, इटली, ओढ़, करंगड़ी,
कविता, कुरहाड़, खिचड़ी, घाट, गुहा, गौरी, चांदनी, आई, आमटी, इमारत, कड़ी, कल्पना, काकी, कोकिड़ा, खिड़की, गाड़ी, गृहिणी, घाघर, चादर। और भी इसकी जो तो मिसालें हैं, आप लोग जो तो मैं पूरी मिसालें जो तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग जो तो उसको देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को जो तो आप लोग उसको लिख लीजिए। यहाँ पर इसकी कुछ और मिसालें जो तो मैंने लिखा हूँ, आप लोग इसको जो तो ज़रूर देखें। मे बी पॉसिबल शायद आप लोग के एग्जाम्पल्स यहीं से जो तो एग्जाम्स में पूछे जाए। आखिरी मिसाल देख लेते हैं हम लोग, जिसे हम लोग जो है तो नपुंसकलिंग कहते हैं, इंग्लिश में इसे जो तो न्यूटर्स कहते हैं। ठीक, ज्या नामावरून ते लिंग स्पष्टपणे समजत नाही त्याला नपुंसकलिंग म्हणतात। यानी जिस लिंग से हम लोगों को लिंग समझ में ही नहीं आता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यानी मेल है कि फीमेल है, ये समझ ही नहीं आता है, तो उसे हम नपुंसकलिंग कह देते हैं। ठीक, हे वस्तू किंवा प्राणी असू शकतात, यानी ये जो है तो कोई चीज़ भी हो सकती है और कोई प्राणी का नाम भी जो है तो हो सकता है। ज्यांचे लिंग स्पष्ट नसते, यानी जिसकी लिंग जो है तो स्पष्ट नहीं होती है। ठीक, उदाहरणार्थ यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पुस्तक, टेबल, घर, पानी, पाखरू, यानी इससे जो तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसीलिए ये नपुंसकलिंग है। ठीक, इसकी भी कुछ मिसालें हैं, आप लोग को जो तो वो भी बतला देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अष्टगंध, अंगण। ठीक, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, अष्टगण, अंगण, कपाड़, काव्य, कोल्हापुर, गगन, ग्रंथालय, चंदन, छायाचित्र, जीरे, झांकड़। ठीक, और भी सारी मिसालें हैं इसकी, आप लोग इसको भी जो तो देख लीजिए, शायद आप लोग के सवाल जो तो यहीं से बनेंगे। आइए देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके के सवाल जो है तो परीक्षा परिषद पुणे या IBPS जो तो इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। ठीक, यहाँ से आप लोग देखिए, प्रश्न कसे विचारले जातात। ठीक, यहाँ पर देखिए, पहला है लिंग ओळखा, यानी कि ओळखा का मतलब क्या होता है, पहचानो। ठीक, आइडेंटिफाई। उसके बाद में लिंग बदला, यानी कि लिंग को बदलना है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कोणतेही लिंग नपुंसकलिंगला बदलत जात नाही, यानी जब अगर लिंग को बदलना है तो लिंग को बदलने के लिए ये स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में होगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने उसके नीचे जो तो टिप्स भी लिखा हो, यहाँ से देखिए आप लोग, लिंग ओळखा, तो यहाँ पर आप लोग को ये तीनों ही सवाल ऑप्शन हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है और नपुंसकलिंग भी हो सकता है। लेकिन जब लिंग बदलने के लिए कहा जाए तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में, यानी कि फीमेल को मेल में, आणि पुल्लिंग ते स्त्रीलिंग, यानी कि मेल को फीमेल में जो तो बदला जा सकता है। यानी स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में नहीं बदलेगा और पुल्लिंग भी नपुंसकलिंग में नहीं बदलेगा। यानी जब बदलने के लिए आएगा तो आपके पास में दो ही ऑप्शन रहेगा, मेल को फीमेल में या फीमेल को मेल में, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर टिप्स आप लोग देख लीजिए, मैंने वो भी जो तो लिखा हो, कोणतेही लिंग नपुंसकलिंगला बदलत जात नाही, यानी स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, ये दोनों ही लिंग जो है तो नपुंसकलिंग में बदले नहीं जाते। सवाल देख लेते हैं। ठीक, सवाल का थोड़ा सा और प्रारूप जो तो मैंने और यहाँ पर जो तो साफ करने की कोशिश किया हो। ठीक, देखो सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे, दिलेल्या शब्दात स्त्रीलिंग शब्द ओळखा, यानी नीचे दिए गए शब्द में स्त्रीलिंग शब्द को जो तो पहचानिए। दिलेल्या शब्दात पुल्लिंग शब्द ओळखा, पुल्लिंग शब्द मतलब कि मेल पहचानिए, फीमेल पहचानिए। दिलेल्या शब्दात नपुंसकलिंग ओळखा, यानी नपुंसकलिंग को जो है तो पहचानने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन जब बदलने की बात आएंगी तो सिर्फ एक का दो और दो का एक, यही रहेगा। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग नीचे सवाल देख लीजिए, सवाल क्या है, सवाल देख लीजिए आप लोग, पहला सवाल देख लीजिए, मोर या शब्दाचा स्त्रीलिंग शब्द काय, यानी कि ये शब्द है मोर और इसका स्त्रीलिंग शब्द जो है तो नीचे से कौन सा रहेगा। तो पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा मयूर, तीसरा है लांडोर और चौथा है या पैकी नहीं। ठीक, इसी सवाल के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा तबसरा कर ले तो याद रखिए आप लोग कि मोर एक परिंदा है। ठीक, अब इसका स्त्रीलिंग शब्द अगर देखा जाए तो मोर का मोर कैसे रहेगा, ये तो कट गया। मयूर का मतलब भी मोर ही होता है, ये भी कट गया। मोर का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है लांडोर। ठीक, यानी या पैकी नाई भी नहीं होगा। आप लोग को जो मैंने ऊपर जो सवालात की मिसालें बताया हो, आप लोग उसमें जो तो देखें, आप लोग को ये जो तो ज़रूर मिल जाएगा कि मोर जो है तो ये मेल के लिए होता है और इसकी फीमेल जो होती है
वो लांडोरी होती है, या लांडोर भी उसको जो तो कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप लोग का है यहाँ से कि खालील दिलेल्या शब्दात स्त्रीलिंग शब्द ओळखा, यानी नीचे दिए गए शब्दों में जो तो स्त्रीलिंग शब्द को जो तो फीमेल को जो तो हम लोग को पहचानना है। ठीक, फीमेल शब्द को जो तो हम लोग को पहचानना है। यहाँ पे अभिनेता, अभिनेता का मतलब जो है तो क्या होता है, जिसे हम लोग जो तो एक्टर कहते हैं, और एक्टर मेल में आ जाता है। ऊंट, ऊंट भी जो तो मेल में आ जाता है। ऋषि, ऋषि का मतलब क्या होता है? साधु। अब साधु भी क्या होता है? मेल होता है। यानी यहाँ पर हमारा जो जवाब सही होता है वो महर्षि। महर्षि का मतलब होता है भैंस, और भैंस क्या है? भैंस जो है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये सही होता है। अगला और आखिरी सवाल देख लीजिए। बहुत कम सवाल के ऊपर जो तो बना रहा हूँ, आप लोग सिर्फ समझ लीजिए कि क्या है। खालील दिलेल्या शब्दातील नपुसकलिंग ओळखा, नपुसकलिंग कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पर नपुसकलिंग कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर अब ये जो 3 शब्द है, 3 शब्द जो तो या तो स्त्रीलिंग होंगे या तो पुल्लिंग होंगे। हाँ, और एक शब्द जो होगा वो नपुसकलिंग होगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन पे गौर कर लेते हैं। जैसे हम लोग ये तो ताई, ताई मतलब क्या? बड़ी बहन। तो बड़ी बहन, अब बहन के लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया। अब जो स्त्रीलिंग है यानी हम लोग को जो तो नपुसकलिंग पहचानना है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। उसके बाद में पुतड़ा, पुतड़ा मतलब कि पुतला। अब पुतला जो है तो क्या हो सकता है? मेल हो सकता है। ठीक, क्योंकि किसी आदमी के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये भी पुल्लिंग हो गया, तो ये भी कट गया। अब या पैकी नाही, या पैकी नाही के लिए जो तो हम लोग को पहले ऑप्शन नंबर सी, सी के ऊपर अगर हम लोग गौर देखें तो सी कोल्हापुर। अब कोल्हापुर से जो तो हम लोगों को ना स्त्रीलिंग और ना पुल्लिंग का बोध हो रहा है, यानी यही हमारा जो है तो जवाब है। और यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ये भी जो तो हम लोगों का कट जाता है। यानी सीधे सीधे हम लोग का क्या जवाब सही हो गया? हमारा जो जवाब सही हो गया वो सी जो है तो सही हो गया, जिसका मतलब है ये जो है तो नपुंसकलिंग होता है। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आज ये सवालात आप लोग को ज़रूर पसंद आए होंगे। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।